मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का हाल बताएं, तुम्ही से हाल छुपाएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हाय गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी बीएससी पर स्वागत है। तो गाइज, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूँ। तो उसके पहले हम पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्याओं का दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब एक गुण का चर्चा पहले कर चुके हैं पहले वीडियो में, विभाजन एल्गोरिथम विधि। अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक का दो विधि में पहला विधि है, दूसरा गुण है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। दूसरा गुण है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो देखिए क्या कहता है अंक, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई भी आप भाज्य संख्या ले सकते हैं। देखिए 60 एक क्या है, 60 एक क्या है, भाज्य संख्या है ना। इसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5। क्या बोले कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है, 60 एक भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 क्या है अभाज्य। ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है। तो 60 को हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 अभाज्य संख्या है। तो इसका गुणनफल करते हैं सबका, तो 60 आता है। तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो देखिए सब क्रम से आता है। एक मिनट, एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए आपके सामने कि 120 ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, ठीक है। तो लगा लेते हैं हम 2 से 60, अब लगाएंगे 3 से, 3 से 5 से लगा लेते हैं, 5 से तो 12, फिर लगाएंगे 3 से 6, फिर लेंगे 3 से 2। तो 120 को लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ये सब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या अभाज्य संख्या है, 3 क्या अभाज्य संख्या है, 3 क्या अभाज्य संख्या है, 2 क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। लेकिन क्या ये गुणनखंड क्रम से आया कि नहीं आया, यह गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या के क्रम के रूप में है कि नहीं? जी है। देखिए ध्यान से, 2 है, फिर 2 है, 2 के बाद 3 होता है तो 3 है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या, क्या क्रम से आ गया। हम लोग मान लेते हैं कहीं पर लगा लें, लेकिन जो भी हमको प्राप्त होगा सब कर्म से प्राप्त होगा, है ना। तो ये था अभाज्य संख्याओं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का ही कहना है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, है ना, बिना अद्वितीय, मतलब उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा, आने वाले क्रम ही होगा, है ना। तो अब बताते हैं एक्सरसाइज 1.2 का हिसाब, ठीक है। देखिए तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास अब करेंगे 10th का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संगुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। पहला क्या है, 40 है, दूसरा 156 है, तीसरा 3825 है, चौथा 3825 है, नहीं इसमें 4 होगा, चौथा है 5005, और 5वां है 7429, है ना।
तो करना क्या है, गुणनखंड कर देना है, गुणनखंडों के रूप में लिखना है, अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 40 को क्या करेंगे 2 से, 20 2 से, 10 और 2 से 5, है ना। क्या कर देंगे इसको, अब क्या हो गया, इसलिए 40 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का 1 2 3 2 का क्यूब गुना 5। ये पहला हो गया, है ना। पहला को बना दिए। अब बनाएंगे दूसरा को बनाएंगे। अब देखिए दूसरा है 156। 156 2 से लगाना है क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, सम संख्या है, तो 2 से लग जाएगा। 2 से लग जाएगा तो 2 7 14 और 2 8 16 जी। उसके बाद 2 से फिर लग जाएगा 39, फिर लग जाएगा 3 से 13, 3 से 13। तो 156 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 और गुना 13। ठीक है। अब आइए हम लोग बनाएंगे हम लोग तीसरा में क्या है, तीसरा में 3825। तीसरा में है 3825, है ना। तो इसको बनाना है। देखिए तो 3825 3825 पहले कितना और लगाना है, तो 200 तो नहीं लग सकता क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या 200 नहीं लगेगा। तो कितना लगेगा, तो हो गया 5 2 7 7 8 15 15 18 जी। अंकों का योग 3 से कट जाता है 18, इसलिए 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3 ने और 3 दूनी 6, 3 7 21 3 5 15, इतना लग जाएगा। फिर देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं लगता है। 7 5 12 12 2 14 14 1 15, हाँ 3 से फिर लग जाएगा क्योंकि 15 3 से कटता है, इसलिए 3 से फिर लग जाएगा। 3 से लगेगा 3 चौका 12 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15, इतना। अब देखते हैं फिर 3 से लगता है कि नहीं लगता है। 3 से लगता है कि नहीं लगता है। 5 2 7 7 4 11 जी नहीं, अब 3 से नहीं लगेगा। इकाई अंक 5 है इसलिए 5 लगेगा। तो होगा 5 8 40 5 1 25, सॉरी 5 8 40 बच गया 2 5 5 5 पे 25। ठीक है, अब 5 से लगाना है तो 17 17 5 85। अब 3825 को लिख सकते हैं क्या 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, आंसर। अब हम लोग बनाएंगे 5005 को। 5005 चौथा 5005 चौथा है 5005, है नहीं। अब देखेंगे दोष लगेगा नहीं, इकाई अंक क्या है विषम संख्या है। 3 से लगेगा नहीं, अंकों का योग 5 दूनी 10, 3 से लगेगा 5 से लगेगा डायरेक्ट 5 से तो जगह 1 0 1। अब चेक कर लेते हैं 5 से। अब तो 5 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा तो 7 से लगेगा। 7 से देख लीजिए, 7 से 7 इकाई 7 3 0 7 चौका 28 2 7 21 7 से 143, है नहीं। अब कितना लगेगा, फिर 7 से लगेगा जी नहीं, 7 से नहीं 11 से लगेगा। तब 11 से लगाएंगे 143 में तो कितना होगा 11 कहीं 11 3 3 11 3 33, है नहीं, हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्या होगा इसका कि 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए आप बनाएंगे 7429 का। अब देखते हैं पहले कितना बार लगेगा। लगाने के लिए विभाजक नियम आएगा तो लगाने में बहुत आराम हो जाता है। कितना लगना है
9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, है ना, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 11 से देख लेते हैं, 11 से भी नहीं लगेगा, 7 दोनों 9 4 13 नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से 13 से भी नहीं लगेगा, लगेगा 17 से जाके, 17 से देखते हैं, 17 से लगेगा, ठीक है। 74 29 17, 17 चौका 68, 6 2 17 तिया 51, 11 9 17 7 19 से तो हो गया 400 119 नहीं है, कट जाएगा 437, फिर कट जाएगा। अब कितना लगेगा 437 में 17 से फिर लेगा, अब ले जाएगा 19 से तो 17 19 दूनी 38, 5 7 19 3 57 है ना, तो 19 से लगाए तो हो गया 23, तो 74 29 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, है ना, यही इसका आंसर हो गया। तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 को कर लिए हैं, अब करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। अब लोग करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित इग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम है ना। क्या करना है, जांच भी करना है, HCF और एलसीएम निकालना है जी। देखिए निकाल के दिखाते हैं। पहला का है 26, तो 26 का कीजिए 2 से 13, है ना, फिर 91 को करेंगे, है ना, लगेगा 500 में 7 से लग जाएगा तो हो जाएगा 13, ठीक है। अब 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को कि 2 गुना 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13, 7 गुना 13। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो HCF का आता है, हम लोग पढ़ते हैं HCF, HCF इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मौसा, महत्तम संवर्तक, है ना, मौसा मतलब मौसा, है ना। अब बताते हैं हम लोग समाज में, धर्म में, अथी में, समाज में क्या है मौसा, है ना, ससुराल जाते हैं तो मौसा है, तो क्या कि ससुराल गया तो वो मतलब क्या किसी ससुराल से अपना लाएगा तो दान दहेज में तो सबसे कम वस्तु लाएगा, है ना, कि चलो जो दे दे आराम से लेकर चल जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए कि 26 और 91 दो भाई है ना, 26 91 दो भाई है। तो इसमें कॉमन जो मौसा क्या करेगा, जो दोनों यहाँ रहेगा और सबसे कम रहेगा, है ना, जो दोनों यहाँ रहेगा और जिसके यहाँ सबसे कम रहेगा उसी को लेगा। कैसे, तो दोनों के यहाँ क्या है 13 है ना, 2 है इसके पास लेकिन इसके पास नहीं है, तो क्या करेगा ये 13 को लेगा, आंसर, ठीक। अब देखिए एलसीएम क्या है, ये मौसा हुआ तो ये मौसी, है ना, ये मौसा तो ये मौसी, तो क्या करेगा कि भाई ये सोचता है ना कि हम किसी को ज्यादा मतलब ज्यादा मांगे नहीं, ज्यादा हमसे कोई परेशान नहीं हो, जो मतलब दोनों के हैं उसी आप आराम से दे दीजिए। ये कहती है ना मौसी कि देख भाई जो दोनों यहाँ हो वो लेबो, ठीक है, जो दोनों यहाँ हो और ज्यादा वाला लेबो, है ना, जो दोनों यहाँ है और ज्यादा वाला जिसके यहाँ ज्यादा रहेगा वो, तभी तो दोनों यहाँ बराबर है इसलिए 13 ले लीजिए। अब ये 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, तो उससे क्या फिर भी तुमको यहाँ से लेंगे तो 2 ले लेगा। इसके पास 7 है, इसके पास 7 नहीं, बोला नहीं तो क्या है फिर भी लेंगे 7, है ना, ये हो जाएगा 13 2 26 है, 26 70 182 होता है, तो 182 इसका आंसर हो जाएगा। तो HCF निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए। अब निकालना क्या है, इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम होता है ना। तो हम लोग जांच करेंगे, देखिए जांच, है ना, तो 2
संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्या 26 और 91 है, तो 26 और 91 दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। 26 गुना 91 गुना 26, 6 का 6, 9 6 54 के 9 6 का 54 और 2 और 9 दूनी 18, 6 6 और 13 2366, 2366 है ना। और इसको समीकरण 1 मान लीजिए और HCF गुना LCM, HCF हो गया 13, LCM हो गया 182, 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 3, 2 8 1 हो गया 6 6 और 8 और 3 11, मिस्टेक क्या, 3 दूनी 6, 8 24 के 8 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 कितने 2 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 और हो गया 2, ये भी आ गया 2600 2366 समीकरण 2। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, है ना, कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM प्रूव हो गया, जांच हो गया, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आ गया 2366 और HCF हो गया 2300, HCF और LCM का गुणनफल भी 2366। पहला हम लोग बना लिए, लिखिए आप लोग। दूसरा है 510, दो से तो 2। तो देखिए हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, है ना, पहला भाग कर लिए, दूसरा भाग करेंगे। दूसरा भाग क्या है, 510 में लगाएंगे 2 से पहले तो 255 हो जाएगा और 3 से लगाएंगे तो 8 24 8 5 85 हो जाएगा और 5 से लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब 92 का 2 से लगाएंगे तो 46 और 2 से लगाएंगे तो 23, ठीक है। तो 510 को लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना 3 गुना 5 और 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 23। इसको क्या करेंगे 2 के पावर 2 गुना 23 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए निकालना है HCF क्या है, HCF मीन्स हम बोलते हैं मौसा, है ना, पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं LCM मीन्स मौसा, समझिए हम बहुत बड़े समझ में आ जाएगा। तो मौसा एवं LCM मीन्स होता है, हम बोलते हैं LCM को मीन्स मौसी, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन बोलते हैं HCF मीन्स मौसा और LCM मीन्स मौसी, है ना। देखिए इसका क्या है, इसका मतलब 510 और 920 ससुराल में 2 साला है, तो एक दान दहेज लेगा तो क्या बोलेगा कि जो दोनों यहाँ रहेगा उसी को लेंगे, जो दोनों यहाँ रहेगा। देखिए तो इसके यहाँ 2 है, इसके यहाँ क्या है 2 है, इसके यहाँ भी 2 है, इसके यहाँ भी 2 है, इसके यहाँ भी 2 है। अच्छा इसके यहाँ मतलब यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 17, इसके यहाँ 2 है, इसके यहाँ 2 2, यहाँ इसके यहाँ 1 2 है, इसके यहाँ भी 2 है, इसके यहाँ 2 है, लेकिन इसके यहाँ 1 2 है, इसके यहाँ 2 2 है ना। क्या करेगा ये कम वाला लेगा, कि अगर ज्यादा वाला लेगा तो ये तो नाराज हो जाएगा, ये खुश है कि एक ही इसको है, और दोनों यहाँ लेगा तो ये कम एक है, दोनों दे सकता है, तो ये ले लेगा 2 का पावर 1 मतलब 2। और LCM क्या करता है ना, बोले कि जो दोनों यहाँ है और जो ज्यादा है, तो दोनों यहाँ क्या है 2 है, और दोनों में से ज्यादा कौन पावर है 2 का पावर 2 गुना, बोला कि दोनों यहाँ जो ना है वो लेंगे, बोले ये तके बार आना है, दान दहेज जितना लेके चल जाए, है ना। क्या हो जाएगा तो 3 गुना 5 गुना
17, ये तो ऊपर वाला सब ले लिया क्योंकि ये सब देखिए नीचे वाला में नहीं है, और 23 भी ऊपर में नहीं है, तो लेगा 23 भी ले लेंगे। अब गुना करके आ जाएगा 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बजे 60, 60 गुना 17, तो 0 6 सौ 42, और 1 और सॉरी 0 गुना 0 0 6, तो 0 2 6 4 1020 गुना 23, गुना करना है 23, 0 6 0 3, और हो गया 0 4 0 0 4 0 2 है ना, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,000। फिर से कैसे कैसे आ गया जी, फिर से कर लेते हैं। 2 का पाँच 2 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60, 60 गुना 17, 0 6 7 42, 1 गुना 0 0 6 का 6, 0 2 6 4 10, गुना करना है 23, 0 3 दूनी 6, 0 3, फिर करना है 0 2 दूनी 4, और क्या 0 2 काई 2 ये, तो 0 23 नहीं करना है 1 4 20 को, तब बीती 60, उसके बाद हो जाएगा 6 4 और 3 2, 23,460, 23,460। अब एचसीएफ है क्या, एलसीएम आ गया है ना। अब देखिए, अब करेंगे जांच, जांच भी करना है, क्या करना है, तथा जांच कीजिए, नहीं तो लिखेंगे क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, 2 संख्या कौन कौन है, 510 गुना 92, तो 510 गुना 92 कर दीजिए, 0 2 5 दूनी 10, हो गया 0 9 काई 90, 9 पचे 45, 0 2 9 और 5 इकाई 5 1 6, और 4 2 6, सॉरी 4, ठीक है, 5 1 6, 23,920 हो गया, 23,920, ठीक है, 23,920। आप लोग करेंगे क्या, 23,920 समीकरण 1। अब करेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम को, तो एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 23,460, है ना, तो 23,460 गुना 2, 0 6 दूनी 12 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 23,920 आ गया, 23,920। अच्छा, यहाँ से 46 आया था ना जी, ओह सॉरी, देखिए 46,920 आया था, तो हो गया 46,920, है ना, क्या है गुणनफल 46,920, 46,920 क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 46,920, और एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया 46,920, दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे ऐसे इसको, समीकरण इसको 2, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हो गया प्रूव्ड, जांच हो गया। तो 2 तक बता दिए हैं, आप लोग 3 को अपने खुद से बनाइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, है ना, तो यूट्यूब परिवार से, मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाइए, है ना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है नहीं तो आप लोग दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।
तो जय हिंद। आप तीसरा बनाइए अपने से, अगला वीडियो में आगे के क्वेश्चन को बता देंगे।